नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं धनु लग्न की कुंडली में यदि राहु सप्तम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं धनु लग्न की कुंडली में मिथुन राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न या प्रथम भाव से गिनेंगे तो यह आएगा सातवां भाव। सातवां भाव हमारी पार्टनरशिप, प्रेम संबंध, इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन, लिविंग रिलेशनशिप, मैरिज आफ्टर मैरिज, द्वितीय संतान, इन विषयों को देखने के लिए देखा जाता है। अब यहां मिथुन राशि का राहु है। वैसे मिथुन राशि का राहु अच्छा माना जाता है। जो भी धनु लग्न का जातक होता है उसका जो पार्टनर होता है स्वभाव से पोलाइट और बुद्ध का रोमांटिक फेस माना जाता है। हास्य विनोद पसंद करने वाला, बेमतलब का उलझता नहीं है, पोलाइट नेचर होता है मिथुन। अभी ये राहु बैठा है तो व्यक्ति को एक, ठीक है वो मिलनसार है, लेकिन एक बुद्धि देता है, नीति बनाने वाला भी और नीति को क्रैक करने वाला भी। षड्यंत्र बना भी सकता है, षड्यंत्र तोड़ भी सकता है। अब षड्यंत्र कब बनाता है वो? हमारा पार्टनर, यह हमारे संबंधों में भी कहीं ना कहीं अनैतिकता की ओर लेकर जा सकता है। वो मैंने आपको पहले भी बताया है। ढूंढे आप बृहस्पति और शुक्र निर्दोष है कि नहीं है। अगर बृहस्पति और शुक्र निर्दोष हैं या आपकी कुंडली में प्रथम, पंचम और नवम भाव के स्वामी अपने अपने हाउसेस में बैठे हुए हैं, तीनों लक्ष्मी त्रिकोण, बृहस्पति अपने घर में, मंगल अपने घर में, सूर्य अपने घर में, या कम से कम 10 राजयोग और धन योग बन रहे हैं कुंडली में, तो फिर इसके बुरे इंपैक्ट को आपको नलीफाई करना है, काउंट ही नहीं करना। आपके पॉजिटिव इंपैक्ट जैसे चल रहे वैसे चलते रहेंगे। याद रखिएगा, जैसे ही हम राजयोग की बात करते हैं, मतलब हमने एक प्लैनेट के प्रोफाइल को एक डिस्ट्रिक्ट लेवल से उठाकर नेशनल लेवल का बना दिया, तो वो मतलब ना चाहते हुए भी उसको मतलब अच्छा करना ही पड़ता है। बहुत लोगों की नजर आ गई, केंद्र में अच्छे अच्छे प्लैनेट बैठे हुए हैं, फिर राहु ना चाहते हुए भी अच्छा उसको करना पड़ता है। ठीक होगा। तो ये राहु आपको समझना होगा, आपके अंदर ये बुद्धि होनी चाहिए। कैसे सप्तम भाव में बैठकर इसने आपने के पार्टनर को गुण दे दिए, विशेष गुण, और दोष से भी बचा लिया। वो ठीक है, बुद्धि में इस प्रकार के अनैतिक संबंध विचार माने अनैतिक संबंध बनाने वाले विचार रहते हैं कि भाई अट्रैक्शन फॉर इस प्रकार के जो भी संबंध, अनैतिक संबंधों के प्रति, लेकिन सोचने का वहां दोष नहीं है। चाहे उसको संविधान की दृष्टि से देखें, धर्म की दृष्टि से भी सोचने का दोष इतना नहीं है। बृहस्पति ऐसे कर्म में लिप्त होने से आपको बचा लेगा। यह बहुत बड़ी बात है। बृहस्पति है, शुक्र है, क्लियर। तो कोई भी व्यक्ति, कई लोगों को मैंने कुंडली देखा है और मैं बार बार, और वो काफी व्यक्ति डरे हुए हैं इस कॉम्बिनेशन से। मैं आपको कई लोगों की ऐसी कुंडलियां दिखा भी दूंगा जिनकी मैरिड लाइफ सुख से बीत रही है। रीजन वही हो सकते हैं, 3 रीजन मुख्यतः हैं। बृहस्पति और शुक्र कहीं भी बैठे निर्दोष, स्वग्रही, उच्च के, बली होकर के अपने फ्रेंड के हाउस में। दूसरा, तीनों लक्ष्मी त्रिकोण। लक्ष्मी त्रिकोण मतलब भाग्यशाली व्यक्ति है। इतना भाग्यशाली भाई, अकेला तो है ही, वो किसी के जीवन में ऐड हो जो उसको भी भाग्यशाली बना देगा। तीनों लक्ष्मी त्रिकोण अपने अपने, बिना करे उसको फल मिल जाएंगे जीवन। तो क्या लगता है आपको इतना भाग्यशाली व्यक्ति इस चीज के लिए दुर्भाग्य हो जाएगा उसका? लक्ष्मी त्रिकोण हमारे पूर्व जन्म के जो अर्जित पुण्य है उसी से बढ़ता है, ऐसे नहीं बढ़ सकता। तो सिर्फ डिप्लोमेट बनाएगा आदमी को, व्याभिचारी नहीं बनाएगा।
और तीसरा कम से कम जिसमें आप धन योग भी और राजयोग भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। 10 बन जाए तो फिर नेगेटिव इम्पैक्ट को काउंट नहीं करना है। भाई जैसे 4 राजयोग बन गए और 4 धन योग बन गए। वो कैसे निकालते हैं राजयोग धन योग, वो आप हमारे चैनल में ऑलरेडी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आप पूरे अच्छे से ढूंढिएगा तो आपको कई ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स मिलेंगे जो जनरली हम सभी लेक्चर्स में डिस्कस नहीं करते हैं, इतना समय नहीं होता है। तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है ग्रहों का गणित, उसमें आपको वो टेक्निकल पॉइंट्स, नीच भंग या साधारण राजयोग, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ। तो इसको समझना सबसे कठिन काम है, आपको समझना ही है। व्यापारिक दृष्टि से ठीक बुद्धि है, उसको समझ जाता है, झूठ सही का फैसला करना उसको आता है। बुद्ध कमजोर होने पर ये इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन में कमजोरी ला सकता है, बीमारी ला सकता है और पार्टनर को बीमार भी रख सकता है। उसकी पर्सनैलिटी कमजोर हो जाएगी, शरीर कमजोर हो जाएगा। गिनते हैं 1 2 3 4 5। राहु की 11वें भाव में दृष्टि शनि की उच्च राशि है तुला राशि। ये बताता है कि भाई 7वें भाव से आपको कहीं ना कहीं आय के साधन बढ़ सकते हैं। 7वां भाव यानी हमारा पार्टनर, 7वां भाव हमारे व्यापार को भी रिप्रेजेंट करता है, उससे होने वाली इनकम। शुक्र अगर मजबूत अवस्था में तो निश्चित रूप से ये इनकम अच्छे स्तर की होगी। 5 6 7 सातवीं दृष्टि को काउंट नहीं कर रहे हैं, 8 9। कुंभ राशि भी अच्छी मानी जाती रहो। तृतीय भाव में दृष्टि पराक्रम को बढ़ाने वाली होगी। छोटे भाई बहन आपका साथ देने वाले होंगे। वो अलग बात है, थोड़ा सा सच झूठ कभी कभी बदलता होगा, आपसे कुछ झूठ बहुत बोल दिया, लेकिन अलग होने वाले नहीं है। शनि भी अगर मजबूत है, शनि कहीं उच्च का होगा यहां बैठ जाए फिर तो कहना ही क्या, क्योंकि धन भाव का स्वामी भी आय भाव में बैठ रहा है, तब और ये केस बली हो जाएगा। क्लियर? तो ये जरूर ध्यान रखना है जब हम प्लैनेट को डिकोड करेंगे। तृतीय भाव हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन की भी बात करता है। तो अगर आपको कोई इस प्रकार की किसी को हराना है, इस प्रकार की डिबेट, उसके लिए वाणी अच्छी मानी जाती है। एक तो होता है पोलाइटनेस, एग्री करवाना, वाणी से प्रेम छलकना, वो राहु का विषय नहीं है। हाँ, डिबेट में जीता देगा आपको। यहाँ कुंभ राशि में राहु स्वग्रही बहुत अच्छा फल देता है, और कुंभ राशि के पास थोड़ी पोलाइटनेस भी है, शनि की पोलाइटनेस भी है कुंभ राशि में, तो उसका भी वो भरपूर आप इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से सामने वाले को कन्विंस करना हो या डिबेट में हराना हो, ये बहुत अच्छा रोल अदा करेगा। तो कुल मिला के सप्तम भाव में राहु की दृष्टि, माने राहु की सेटिंग यहाँ कुछ एक चीज़ों को छोड़ दें अगर, तो अच्छा फल देती है। मन में बुरे ख्याल वो निकाल दीजिएगा। अगर किसी को कुछ ऐसा लगता है कुंडली में दोष है तो उसका एनालिसिस करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने का तरीका आपको, आप इधर हम फेसबुक से कांटेक्ट करें या हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएंगे। सिर्फ व्हाट्सएप से ही कांटेक्ट करें, कॉल ना करें, क्योंकि बिजी शेड्यूल रहता है तो कॉल में दिक्कत आती है। आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको उसका क्या प्रोसीजर है, क्या उसका संयोग राशि है, वो बताने के बाद, टाइमिंग फिक्स करने के बाद आइदर ऑडियो कॉल, अगर हम आसपास कहीं हैं तो हम फिजिकल मीट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।